चीज सबसे पहले चेक करके लेना, क्योंकि प्रोसेसर में बहुत ज्यादा स्कैम होता है मार्केट में, और ग्राफिक कार्ड में भी स्कैम होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि एआई के नाम पे मतलब स्कैम हो रहा है बहुत बहुत भाई बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं एआई के नाम पे। कोई भी अगर मशीन बनाने आ रहा है, इससे मार्केट में ओईएम सीपीयूज आते हैं जो कि डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं। और मेन 3 चीजों पे तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसी बाइंग गाइड। काफी लोगों की डिमांड आ रही थी भाई लेटेस्ट पीसी बाइंग गाइड की वीडियो लेके आओ, किस तरीके से हम एक बेस्ट पीसी बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, 2026 के अंदर कोई पीसी बिल्ड कर रहा है किस तरीके से स्कैम से बच सकता है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अभी मैं हूँ 1065 मुंबई के अंदर, मेरे साथ में लव भाई। लव भाई कैसे हो आप? बस एकदम फाइन दीपक भाई, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया लव भाई। तो इस वीडियो में हम पीसी बाइंग गाइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंपोनेंट से, फिर स्कैम के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से मार्केट में एक न्यू स्कैम चल रहा है, बहुत ही तगड़ा स्कैम है वो, तो हर मतलब स्कैम बताऊंगा, वो भी आप बताना। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर गाइस आप लोग कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज और सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है आपके कंपोनेंट्स का। जो भी कंपोनेंट्स आप ले रहे हो, क्या वो फ्यूचर प्रूफ है कि नहीं है, क्या वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मतलब जो यूज के लिए आप ले रहे हो परफेक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। एक एक चीज आपको रिसर्च करके लेनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूज है एडिटिंग का, और एडिटिंग का आपको प्रीमियम प्रो यूज करना है, उसके आप अभी मार्केट में बहुत से लोग आपको बता देंगे 4GB 730 पे चल जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रीमियम प्रो के लिए मिनिमम आपको 6GB ग्राफिक कार्ड तो डालना ही पड़ेगा। तो वही सब चीजें एक एक करके हम लोग बता देंगे। और मेन 3 चीजों पर तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। 60 to 70% अमाउंट आपका इसी में चला जाता है, और सबसे मेन चीज भी है। तो ये चीज पे अगर आपने ध्यान रख लिया तो बाकी के सब तो ठीक है, नॉर्मल सी रैम एसएसडी पे कोई ज्यादा नहीं है, बट ये 3 चीज आपके लिए मैंने इस पे जरूर ध्यान रखी। बिल्कुल, तो ये 3 चीज आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करनी है। और मतलब ओवरऑल पीसी के सारे कंपोनेंट्स इंपोर्टेंट होते हैं, पर ज्यादा इंपोर्टेंट है मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड हो गए आपके। तो ये चीजों को आपको काफी ध्यान रखना है और लेटेस्ट पे जाने की कोशिश करनी है 110%, क्योंकि अभी आप आउटडेटेड ले लोगे, थोड़े दिन में उसकी सर्विस इशू हो जाएगी, वारंटी मिलना बंद हो जाएगी। तो वो सब चीज से बेटर है जो लेटेस्ट चल रहा है उसी के साथ जाओ, तो वो फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। बिल्कुल, तो अभी हम यहाँ पे अगर बात करें कंपोनेंट्स के हिसाब से, जैसे कि कोई प्रोसेसर ले रहा है या मदरबोर्ड ले रहा है या ग्राफिक कार्ड, रैम, एसएसडी ये ले रहा है, ओके। तो कंपोनेंट्स के हिसाब से वो जैसे प्रोसेसर में क्या क्या चीजें देख सकता है, मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें देख सकता है फ्यूचर के हिसाब से भी और बजट के हिसाब से भी, और ग्राफिक कार्ड में वो क्या चीजें देख सकता है जिससे एक बेस्ट कंपोनेंट वो सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बजट का ध्यान रखना है। बजट एक सेट करके ही लेना है। कोई भी चीज आप रिसर्च कर लो, एक बजट बना लो, वो हिसाब से मार्केट में आओ। बाकी मार्केट में तो स्कैम करने वाले लाखों लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो आपका पहले तो बजट ही है, बजट के हिसाब से आपको क्या यूज के लिए लेना है वो फिर आपने डिसाइड कर लिया। फिर उस यूज के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से क्या क्या कंपोनेंट्स बेस्ट हो सकते हैं वो आपको कंपोनेंट सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहली चीज आती है दीपक भाई प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर में आपको यूज के हिसाब से चेक करना कि कितने कोर्स एंड थ्रेड्स वाला प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी मिनिमम तो 6 कोर हर कोई लेता ही है, बट फिर भी आपके यूज के हिसाब से आप जितना कोर्स थ्रेड्स, तो ये तो मेन चीज हो गई। तो कोर्स थ्रेड्स की बात तो मैंने बता दिया आपको कि वो चीज सबसे पहले चेक करना अपने यूज के हिसाब से। भले Ryzen 5 और Ryzen 7 और Ryzen 9 हो, Intel i5 और i7 हो, i9 हो, Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9, कोई भी सीरीज हो, कोर थ्रेड्स चेक कर लेना। और प्रोसेसर में दूसरी चीज, स्कैम से कैसे बचा जाए। स्कैम से आप ऐसे बच जाओगे कि जैसे कि बहुत से मार्केट में ओईएम सीपीयूज आते हैं जो कि डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं। बहुत से कस्टमर्स आते हैं हमारे पास कोटेशन लेके कि भाई ये प्रोसेसर तुम्हारे पास 25 का मार्केट में 20,000 में कैसे मिल रहा है। तो ओईएम और डिस्ट्री का यही फर्क रहता है। ओईएम जो रहता है वो शॉपकीपर वारंटी देता है, वो भी 3 इयर्स बोल देते हैं, बट उसकी वारंटी 3 इयर्स एक्चुअल आती नहीं है। 7 to 8 डेज की वारंटी आती है, वो उनके खुद के रिस्क पे देते हैं। बट जो डिस्ट्री रहता है 3 इयर्स कंपनी वारंटी रहता है। फर्क कैसे पता चलेगा दोनों में? तो दोनों का फर्क आप ऐसे पता करोगे, जिसमें अभी जो ओईएम प्रोसेसर रहेगा ना, उसका बॉक्स पे और इस पे प्रोसेसर पे दोनों पे सीरियल नंबर अलग अलग रहेगा। और जो डिस्ट्री रहेगा, जो कंपनी वारंटी वाला, उस पे बैच नंबर और सीरियल नंबर
बॉक्स पे भी सेम रहेगा और प्रोसेसर में भी सेम रहेगा। ओके, तो ये चीज सबसे पहले चेक करके लेना, क्योंकि प्रोसेसर में बहुत ज्यादा स्कैम होता है मार्केट में। ओके, तो ये काफी इंपोर्टेंट चीज है भाई। मतलब अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो ओईएम और डिस्टी ये चीजें आप चेक कर लो। तो किस तरीके से चेक करना है वो बता ही दिया आपको। सीरियल नंबर आपको मैच करना है, जो भी आपका बॉक्स का है, सीरियल नंबर, बैच नंबर दोनों मैच करने हैं। तो ये चीजें आप मैच कर लोगे। अगर सेम है तो बिल्कुल परफेक्ट है आपका जो प्रोसेसर है। अगर अलग है तो फिर वो हो सकता है कि ओईएम प्रोसेसर हो। ओईएम प्रोसेसर मतलब वो ट्रे में आते हैं, ट्रे में आते हैं, उसको कोई भी खाली बॉक्स रहता है उसमें पैक करके रख देते हैं। सीरियल नंबर नहीं मैच होता है, नहीं बैच नंबर। बस कम प्राइस के चक्कर में गलत सामान मत लेना, कहने का मतलब इतना ही। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसर, सबसे मेन जो पार्ट है आपके पीसी बिल्ड का। भी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड। नेक्स्ट जो हमारा मदरबोर्ड अगर आप कोई भी ले रहे हो अपने प्रोसेसर के हिसाब से और ग्राफिक कार्ड के हिसाब से चेक करके लेना, क्योंकि वीआरएम काफी ज्यादा मैटर करता है मदरबोर्ड में। वीआरएम जितना हो सके अच्छा लोगे तो उतना तुम्हारा मदरबोर्ड ड्यूरेबल रहेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो वीआरएम कैसे चेक कर सकते हैं? वीआरएम जो रहता है अभी सीरीज के ऊपर रहता है। अभी आप समझ लो i5 12 जनरेशन ले रहे हो, उस पे बहुत लोग H610 डाल देते हैं, मतलब एकदम लो एंड सीरीज रहती है। तो उस पे कैसा है, चलने का चल जाएगा आपका, बट वही है कि 2-3 साल बाद आपको बोर्ड चेंज करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ इश्यू आने चालू हो जाते हैं। वीआरएम जितने सीरीज ऊपर लोग है, हर एक सीरीज में अलग अलग वीआरएम आता है। जैसे कि B760 की बात करूं तो उसमें 1+2+2 आता है, 2+4+8 आता है, 10+2 आता है। तो ये सब चीज बोर्ड के पीछे आप चेक करके बिल्कुल ये देख सकते हो आप। ये मतलब पूरा मेंशन रहता है आपके बोर्ड में वीआरएम। वो जो आपकी हीटसिंक होगी वो जितनी ज्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी आपके बोर्ड पे, उसकी लाइफ आप समझिए कि लाइफ उतनी अच्छी होगी और उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगा। तो ये चीजें आप चेक कर लेना। आपके बोर्ड पे पूरा पीछे मेंशन रहता है, या आप जिससे भी आप पीसी बिल्ड कराने वाले हो वो आपको प्रॉपर बता देगा। नहीं भी बता तो आप लो भाई है ना, कर लेना एक बार। तो लो भाई आप कॉल कर लेना, वो आपको प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं, फिर रैम और एसएसडी के बारे में बात करेंगे। तो अभी बात करेंगे ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड में सबसे पहले तो आपका यूज डिपेंड करता है, क्या यूज है आपका। अगर बेसिक यूज है तो 4GB के साथ आप चले जाओ, जो कि 730 सीरीज आती है। अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का गेमिंग करना है, नॉर्मल मिनिमल सा, तो RX 580 या फिर 6500 XT के साथ जा सकते हो आप। फिर अगर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है नॉर्मल लेवल की, तो RTX 3050, RTX 5050 बेटर ऑप्शन है। फिर थोड़ा हाई लेवल का गेमिंग करना है आपको, जैसे कि 2K वगैरह पे, तो 5060 Ti, 5070 ये सब पे चले जाओ। रेंडर पे करना है तो 5060 Ti हो गया, 5080। रेंडरिंग के लिए तो ऐसे कोई एंड ही नहीं है, बिल्कुल आपका जितना बजट है डिपेंड करता है आपके बजट पे कौन सा ग्राफिक कार्ड आपके लिए सही रहेगा। और ग्राफिक कार्ड में भी स्कैम होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ओपन बॉक्स कार्ड को बॉक्स पैक करके मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो उसमें भी वही चीज है, सीरियल नंबर बॉक्स पे वगैरह सब चेक करके ले लो, कोई इशू नहीं है। बाकी जो सीरियल नंबर वाली जो बात है, ये तो सारे कंपोनेंट्स में अप्लाई होती है। Yes, मतलब आप जो भी ले रहे हो तो आपका पार्ट का जो पार्ट नंबर है या सीरियल नंबर है, जो आपके कंपोनेंट्स का और बॉक्स का, वो सेम होना चाहिए। आपको चेक करके लेने हैं, तभी एक बेस्ट कंपोनेंट आप ले पाओगे। तो अभी मतलब लेटेस्ट कंपोनेंट भी आपको सिलेक्ट करते टाइम लेटेस्ट पे जाने की कोशिश करनी है। आपको लेटेस्ट ही जाना है। अगर आप बजट लेके चल रहे हो 1 लाख का और उसमें आप 3050 ग्राफिक कार्ड डाल रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। बिल्कुल 50 सीरीज का ही डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। अभी के लिए गेमिंग के मैं तो रेडियन के कार्ड भी काफी बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो रेडियन के कार्ड भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि RX 7600, 9060 XT, 9070 XT, 12GB में जाना है 7700 XT। ये सारे कार्ड भी काफी सही है फॉर गेमिंग। ओके, तो रैम और एसएसडी के बारे में बात करते हैं। काफी हॉट टॉपिक है अभी के टाइम में। मतलब प्राइस ऐसे होती है, वो ऐसे जा रही है प्राइस तो बहुत जा रही है, बट रैम एसएसडी में बस ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बजट, मेन जो खेल है वो बजट का ही है पीसी बिल्ड में, ठीक है। अगर आपका बजट है तो DDR5 के साथ जाने की ट्राई करो, क्योंकि लेटेस्ट है और फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से सही भी रहेगा। बट प्राइस बहुत ज्यादा हाई होने के वजह से लोग DDR4 पे स्विच हो रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, DDR4 पे भी आप पीसी बिल्ड ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट रेंडर वगैरह के लिए जा रहे हो तो DDR5 के साथ ही जाओ, जो कि फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा और परफॉर्मेंस भी स्मूथ देगा। और मेन काम करेगा आपका मेगाहर्ट्ज तुम्हारा रेंडर में जितना ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारा रेंडर फास्ट कर देता है। तो DDR5 में 6400, 7200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम आती है। ओके, तो वो रेंडरिंग यूज के हिसाब से काफी बेस्ट है, बट गेमिंग यूज है तो आप DDR4
4 के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिनिमम 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ जाना। ओके, तो डिपेंड ऑन योर बजट, घूम फिर के बाद आपके बजट पे ही आने वाला। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो ऑब्वियसली आप DDR5 पे जाओगे, अगर थोड़ा कम है उस बजट में DDR5 सेट आज के टाइम पे DDR5 बिल्ड करना है तो 90,000 तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। सिर्फ रैम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर DDR5 ले रहे हो तो बाकी के स्पेक्स भी आपको ऑब्वियस सी बात है अच्छे ही लेने पड़ेगा। तो अगर पूरा अच्छा सेटअप लेना है तो मिनिमम 90,000 तो आपके पास होना चाहिए। बाकी अंडर 80 बजट है तो DDR4 के साथ अच्छा सेटअप बना सकती है। SSD अगर आप बाय कर रहे हो तो उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना, Gen 3 वगैरह अभी लेना बंद कर दो, डायरेक्ट जाओ शॉपकीपर को बोलो Gen 4 ही चाहिए, क्योंकि Gen 4 के अलावा लेके कोई मतलब नहीं है। Gen 4 में भी अगर ले रहे हो तो रीड राइट स्पीड का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि मेन जो बूटिंग के लिए काम आएगा वो तुम्हारा रीड एंड राइट स्पीड ही आएगा। जितना MBPS ज्यादा रहेगा उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाएगा। तो हो सके उतना MBPS ज्यादा वाला लेना, Gen 4 और Gen 5 लेना, ताकि फ्यूचर प्रूफ रहे और अच्छा रहे। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। SSD आप ले रहे हो तो मतलब SSD हो गई, NVMe हो गई, और आपका NVMe M.2 हो गई, तो इनमें भी कैटेगरी रहती है। अभी तो NVMe ही ले गए जो भी है Gen 4, बिल्कुल। M.2 का तो जमाना अभी गया। एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि मतलब उसमें जो SSD की प्राइस 18,000 के आसपास बोली गई थी। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैंने 8,000 में बाई की है। मतलब ये चीजें भी आपको बता दूं कि वो डिपेंड करता है भाई आप कौन सी ब्रांड का ले रहे हो, कितने, और रीड राइट स्पीड उसकी कितनी है, और वो NVMe है या M.2 है या 8,000 में लियोगे, हो सकता है कि 6-7 महीने पहले लियो क्योंकि अभी के टाइम पे तो 7-8 हजार में 1 TB कोई भी नहीं आ रही। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको देख के लेनी है। ब्रांड भी मैटर करती है, रीड राइट स्पीड भी मैटर करती है, और फिर आपका वारंटी सपोर्ट वगैरह, ये चीजें तो आपको हर कंपोनेंट्स की देखनी है। तो ये चीजें आपको देख के चलनी है। और अभी सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट आ गया आपके पीसी का, पावर सप्लाई। पीसी पे पावर सप्लाई से जाता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है पावर सप्लाई। अगर ये सही नहीं है पूरा पीसी जल सकता है, पूरा पीसी खराब हो सकता है, पूरे पीसी की बैंड बच सकती है। तो इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीजों का इसमें ध्यान रखना चाहिए? पावर सप्लाई में सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है 80+ ब्रॉन्ज होना चाहिए मिनिमम। अगर आपके ग्राफिक कार्ड डाला हुआ है आपने तो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड डाला है तो 80+ ब्रॉन्ज रहेगा तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 85% वो एफिशिएंसी दे देता है। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना आपको ब्रांड्स के लेके, ब्रांड्स में अगर जा रहे हो तो आप मिनिमम डीपकूल हो गया, कॉर्सर हो गया, कूलर मास्टर, ये सारी अच्छी ब्रांड है और फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से भी सही है। वारंटी सपोर्ट भी इनका अच्छा है और जल्दी उड़ने के चांसेस भी नहीं है। तो ये सारी जो बेसिक से चीज है इनका ही ध्यान रखना रहता है, बाकी तो बिल्कुल। तो भाई पावर सप्लाई आप ले रहे हो तो बस ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, मतलब मिनिमम 80+ ब्रॉन्ज होना चाहिए। फिर आपके बजट के ऊपर है, सिल्वर लो, गोल्ड लो, प्लेटिनम। और जितने आपके कंपोनेंट्स की टीडीपी है उसके हिसाब से आपका जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीडीपी कितनी है। उसको आपको सिलेक्ट करते टाइम आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर भी आते हैं, टीडीपी कैलकुलेटर, आप उस पर अपने कंपोनेंट सारे डालोगे तो आपके पीसी के हिसाब से कौन सी पावर सप्लाई बेस्ट होगी वो आपको सजेस्ट कर देते हैं। और अभी के हिसाब से ATX भी ध्यान रखना, ATX 3.0 ले रहे हो, 3.1 ले रहे हो पावर सप्लाई, वो भी, बट वो बड़े लेवल तक के जो पीसी रहते हैं उस पर ध्यान रखने की नीड है। बाकी ये 50-60 हजार वालों में तो कोई भी चल जाए। बिल्कुल, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है और अच्छी ब्रांड पे जाना है जिसकी सपोर्ट काफी मतलब सही हो और आफ्टर सेल सर्विस सही हो। बस एक चीज के वजह से पूरा पीसी ना उड़ जाए। बिल्कुल, तो ये हो गए हमारे सारे कंपोनेंट्स। और लिक्विड कूलर, एयर कूलर तो आपको अच्छी ब्रांड के लेने चाहिए, कोई भी अच्छी, जितनी आरपीएम स्पीड ज्यादा होगी उतना अच्छा रहेगा। तो ठीक है लोग भाई, अभी स्कैम के बारे में बात करते हैं। अभी मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है, काफी लोग उसके शिकार हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, जो कि AI स्कैम। AI के नाम पे मतलब स्कैम हो रहा है बहुत भाई, बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं AI के नाम पे। कोई भी अगर मशीन बनाने आ रहा है तो शॉपकीपर बोल देता है भाई इससे अच्छा ये ले लो, AI यूज के लिए काम आ जाएगा, ये आ जाएगा। भाई लोग ऐसा कोई चीज नहीं होता है, AI के नाम पे कुछ भी चीज मत ले लो। कोई भी प्रोसेसर लोगे ना उसमें AI सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो तो किसी भी चीज में आप सॉफ्टवेयर डालोगे तो वो सपोर्ट होना ही है। AI के नाम पे फालतू का आप दूसरा प्रोसेसर ले रहे हो तो ये चीज गलत है। कोई भी मतलब चीज में वो तो मिल जाता है। मतलब अगर आपका बजट हाई है, मतलब 1 लाख प्लस है, तो फिर आपको प्रोसेसर में देखना है कि AI टॉप्स कितनी है, ग्राफिक कार्ड के अंदर ग्राफिक कार्ड में AI टॉप्स कितनी है, तो वो सब चीजें देखी जाती है। वो चीजें देखी जाती है, वरना ये नहीं देखी जाती कि भाई इसमें नहीं चलेगा, उसमें नहीं चलेगा। वो सब स्कैम है। तो
हो क्या रहा है मार्केट में, जैसे कोई बंदा लेने आ रहा है, उसने कोई सिलेक्ट किया, वो लेके आया, उसको बोल के भाई इसमें आपके एआई सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, वो बोल के उसको घुमा दिया जा रहा है और हाँ। फिर मतलब दूसरा सामान दिया जा रहा है उसको। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ऐसी कोई चीज ही नहीं है, जो कोई भी सीरीज के सीपीयू ले लो, आपका जो भी एआई का सॉफ्टवेयर है डाल के देख लो, सपोर्ट करेगा ही वो और परफॉर्मेंस देगा उसमें भी। बिल्कुल, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही थी आज की वीडियो में हमने सभी चीजों के बारे में बात की, किस तरीके से आप एक बेस्ट पीसी बिल्ड कर सकते हो, क्या क्या चीजों में मतलब स्कैम हो रहा है, किस तरीके से आपको बचना है, और आपके व्यूज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, सब चीजों के बारे में बात की। तो ओवरऑल कुछ चीजें रह गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिससे ही दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गाइडेंस चाहिए, तो आप ऑब्वियसली बात कर सकते हो। लव भाई से आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वहां से आप कॉल करके बात कर सकते हो या अपना ड्रीम पीसी बिल्ड भी करा सकते हो। तो ये थे आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। जो भी स्टोर का एड्रेस है, नंबर है, मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।